अगर वो बना अच्छा। और ये आलू काफ़ी अच्छे हैं, इनमें ना काफ़ी स्टार्च है ना। बिस्किट खाएगी? अरे बाबा इतनी लंबी जीभ दिखा। अरे नहीं गिरती भाई, इतना तो मैं ही कर सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ये है ट्यूसडे का। और टाइम यहाँ पर कितना हो रहा है मेरे को ऐसा ढंग से याद नहीं है, लेकिन वही 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। और यहाँ पर मैं बेडशीट थोड़ा झाड़ रही थी और यहाँ पर सिया को देख रहा, मैं थोड़ा डांट भी रही हूँ क्योंकि मैं ना ये जो मैट्रेस है ना थोड़ा सा मैं पलट रही थी और इसको मैंने वहाँ से बोला कि तू वाला जो मैट्रेस है वो इधर पलट दे। और जैसे ही मैंने मैट्रेस पकड़ा इसने देखो शैतानी करके और उधर खिसका दिया और मुझे बोल रही मम्मी मैं पलट रही थी। तो मैंने अभी एडिटिंग में देखा है तो उस टाइम तो गुस्सा चढ़ता है, लेकिन जब एडिट करते हुए ऐसी चीज़ें देखो ना तो मेरे को फिर अब हंसी आती है कि बच्चे ना। और फिर कभी कभी ध्यान में ये भी आता है कि अभी छोटे हैं तो ये शैतानी करते हैं, ये बड़े होंगे तो फिर शैतानी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें फिर हम बच्चों की मिस करते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो वो ये तो बस ये अपना शैतानी कर रही थी यहाँ पर। और फिर मैंने इसको बोला तू वहाँ से बेडशीट पकड़ और इसको ढंग से ना ऐसे बिछा दे मेरे साथ। तो कर देती है। सिया को कुछ काम बोलो अपने साथ करने के लिए तो कर देती है वो। तो यहाँ से वो बेडशीट वगैरह जो है ठीक करी। और इनकी आज भी छुट्टी है क्योंकि अभी 3 दिन छुट्टी थी, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है 3 दिन की छुट्टी थी, जिस वजह से जो है ये घर पर ही है। और होमवर्क तो इनका खैर ऐसा नहीं है कि होमवर्क नहीं आ रहा था, होमवर्क तो व्हाट्सएप पे आ ही रहा था। तो अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं ये, शाम को ही इनका होता है टाइम पढ़ने का, वही है। तो यहाँ पे बेडशीट जो है ढंग से मैं लगा रही हूँ। और आपने ना थोड़ा फ़र्क भी देखा होगा, जब जो मैट्रेस है ना पलट दो ना तो ये एकदम से मतलब जैसे फ्लफ़ी से लगते हैं। तो धूप तो आजकल ऐसी आ नहीं रही है, आजकल तो बिल्कुल मतलब ना के बराबर, इतना ख़तरनाक मौसम आजकल आप देख ही रहे हो रहा है। तो बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं है कि अभी कुछ दिन धूप आएगी ढंग से। तो जैसे सितंबर एंड होगा तो उसके बाद धूप काफ़ी अच्छी आने लग जाती है। तो उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ जो मैट्रेस वगैरह है वो मैं छत में डालूँगी, क्योंकि इस टाइम ना कोई फ़ायदा नहीं है सुबह डालो शाम को बारिश आ रही है या उसी टाइम थोड़ी देर में बारिश आ रही है। और मैट्रेस को चाहिए कि पूरा दिन अच्छे से सूख जाए ना, ये तो अच्छे रहते हैं। और हमारे जैसे और भी कपड़े वगैरह हैं जो जैसे होते ही हैं मैट्रेस होते हैं एक्स्ट्रा जो होते हैं वो भी छत में डालने हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि धूप अच्छी होनी चाहिए। तो धूप वही आती है सितंबर लास्ट में, अक्टूबर स्टार्टिंग में ही जो है ना धूप अच्छी कड़क वाली आती है, तो तभी हम जो कपड़ों को ना सुखाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो ये बेड है इसको मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि उसके बाद मैंने फर्नीचर वगैरह ना क्लीन नहीं करे थे, आपको मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में। तो बेड वगैरह क्लीन करिए, धूल मिट्टी तो हो ही जाता है इसमें, चाहे घर बैक में हो चाहे फ्रंट में हो, धूल मिट्टी तो खैर आ ही जाती है। और ये शीशा भी इतना गंदा हो जाता है, ये बच्चे ना इतना हाथ लगाते हैं बार बार इसमें, तो इसमें निशान वगैरह हो जाते हैं, कई बार बाल वगैरह बनाते हैं तो छींटे पड़ जाते हैं। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल। और अभी एक दिन मुझे ड्रेसिंग टेबल पूरा अपना क्लीन करना है। सारी जो वैसी चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ वो सब मैं यहाँ से हटाऊँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और वैसी पड़ी है। लेकिन उसके लिए ना एक प्रॉपर टाइम चाहिए देखने के लिए कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए टाइम निकाल के फिर मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने क्लीन करके अच्छे से रख दी हैं। इसके बाद जो ये वाला ये जो रैक है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये जो फ्लावर वास है इसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। तो सोचा था आज चलो इसको अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। और इसके इधर लेफ़्ट में ही जो ड्रेसिंग टेबल है ना, या मिरर आप बोल सकते हो, तो उसको ही मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा क्योंकि फिर ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता है इस वजह से। तो वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ हाथ वगैरह धोकर अपने बाल बनाने के लिए, क्योंकि इससे एक दिन पहले जो है हेयर वॉश किया था तो बाल सोचा बना लेती हूँ, तो फिर बहुत झड़ने लग जाते हैं। और फिर जैसे पसीना रहता है ना बालों में तो और झड़ता है। आजकल तो मौसम अच्छा है, ऐसे गर्मी नहीं है, ठंडा ही है मौसम, ठंडा मीन्स के लिए ठीक है मौसम, तो इतना स्वेटिंग नहीं होता है। बीच में तो बहुत ज़्यादा ऐसे पसीने पसीने तो बाल बहुत झड़ने लग जाते हैं। तो बस वही बाल वगैरह तो मेरे वही होता है कि मैं गर्मी के टाइम पे मैं बाल, गर्मी का मेरा ये जो है ना एवरग्रीन है, मैं बाल बांध लेती हूँ, मुझे कंफर्टेबल सा नहीं होता है घर में ना। बाहर तो ये होता है कि जूड़ा बना के नहीं जा सकते हैं। ट्यूसडे हो चुका है और बच्चों की 2 दिन की छुट्टी भी हो चुकी है।
क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा से हाई अलर्ट बताया था, कहीं कहीं पे रेड अलर्ट है, कहीं पे ऑरेंज अलर्ट है। तो यहाँ देहरादून में शायद ऑरेंज अलर्ट बताया है। तो इनका मंडे को भी छुट्टी हो गई थी और ट्यूसडे को, आज को इनका रात को ही आ गया था, तो आज भी इनकी छुट्टी हो गई थी। और मौसम सच में बहुत ख़तरनाक, मतलब कल तो पूरा दिन, पिछले रात से, संडे की रात से बहुत बारिश थी, पूरा दिन बारिश रही है। आज बारिश नहीं है, लेकिन आएगी तो बहुत ख़तरनाक आएगी, क्योंकि बिल्कुल काला मौसम हो रखा है इस टाइम पे। तो वही है, इसलिए बच्चों की छुट्टी है, तो बस घर पे ही है बच्चे, थोड़ा टीवी, थोड़ा मोबाइल, थोड़ा पढ़ाई, ऐसे चल रहा है। पढ़ाई इसमें तो कम ही चल रही है, क्योंकि फिर क्या होता है, बच्चे छुट्टी रहती है तो कुछ होमवर्क वगैरह से इनका स्कूल से आया नहीं है। आशी का तो आया है, खैर उसका मैम को कुछ दे रखा है तो वो अपना कर लेगी, वही सब है। और हम अभी राखी भी आने वाली है 9 तारीख को, तो हमें राखी वगैरह भी लेने जाना था, लेकिन मौसम ऐसा है कि बाहर निकलना बड़ा हुआ है। लेकिन अगर मतलब नहीं हुआ तो जाना ही पड़ेगा राखी के लिए। और मुझे कुछ सामान भी लेना था राखी के लिए। राखी तो ऑब्वियसली बात है, लेना ही लेना है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा मुझे तो कुछ चीज़ें और लेनी थी, क्योंकि इस बार मैं सोच रही हूँ राखी में मैं कुछ अलग से कुछ बनाऊँ। अगर वो बना अच्छा तो फिर मैं अपने घर ले जाऊँ, तो ये सोच रही हूँ मैं। तो देखते हैं बनता है क्या होता है। उससे सबसे पहले मुझे सामान चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो मौसम अगर आज अच्छा रहा तो मैं शाम को चले जाऊँगी, नहीं तो कल फिर सुबह मैं लेकर आऊँगी सामान, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं शुरू अभी बना दूँ, क्योंकि आज कितनी 5 तारीख हो गई है, 6, 7, 8, बस 3 दिन है, तो मैं सोच रही हूँ मैं बनाना शुरू कर दूँ। तो देख रही हूँ, मतलब अगर अच्छा बना तो ठीक है, ले जा लूँगी घर, नहीं बनाया तो हम लोग घर पे खा लेंगे। तो जैसा भी होगा, नहीं तो फिर मार्केट से, क्योंकि मार्केट में आजकल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मिलावट वगैरह त्योहार के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो मैं सोच रही हूँ अपने हाथ से कुछ अच्छा सा अपने भाई के लिए बना के लेके जाऊँ। लेकिन फिर वही है, मैं सोच रही हूँ कि कैसा बनेगा पता नहीं। मुझे लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन वो जब बनेगा तभी पता चलेगा, जब तक खुद से बना के ना देखो तो पता नहीं चलता है ना। तो खैर बात की बात है। तो यही सब है, और नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। सोच रही हूँ आलू मूली की खिचड़ी बनाऊँगी। वैसे सुबह मैं छोले भिगा रही थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में छोले थोड़ा हैवी ना हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ चलो ये कर लेती हूँ, आलू की खिचड़ी बना देती हूँ आज, ऐसा करती हूँ। और बाहर आपको मौसम भी दिखाती हूँ, बहुत बारिश जैसा हो रहा है। बारिश तो पता नहीं आएगी खैर बारिश तो, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है। पता नहीं आपको यहाँ से दिखेगा फ्रंट से, यहाँ पर से क्या होता है ना, एक्चुअली यहाँ से देखो तो सुबह के टाइम भी ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर बारिश आने वाली है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत है, तो वो एकदम से ऐसा लगता है। आगे से फिर भी थोड़ा उजाला दिखता है, यहाँ बहुत अंधेरा दिखता है। तो वही है, चलिए। और हमारा किचन के काम कुम तो सब निपट ही चुके हैं, वो बर्तन लगाने थोड़ी देर में लगाऊंगी मैं। और बाहर भी खाती हूँ आपको, बाहर तो बिल्कुल तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको फिर भी थोड़ा उजाला दिखेगा, लेकिन बारिश हुई है हल्की हल्की अभी फिर। हाँ हाँ, अभी निकाल रही हूँ। और ये वाले फूल मैं आपको बता रही थी ना, ये वाले, ये देखो इतनी बारिश हुई है, लेकिन फिर भी ये मतलब ठीक रहते हैं। अब धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाएंगे, लेकिन बारिश में खिले रहते हैं, ये अच्छी बात रहती है इसकी। तो बस कुछ ऐसा है। और ये बस भी खड़ी है, कल ये भी चले गई थी, फिर वापस आई ये भी। तो यहाँ पर ना जो है, मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ, और मतलब उस एकदम से नहीं आई हूँ, कुछ 15-20 मिनट बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है आलू को ना छील लिया था, वॉश कर लिया था, और जो प्याज हैं वो भी मैंने कट कर दिए थे। यहाँ पर सिलबट्टा लेकर आई हूँ मैं, और इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करा है, क्योंकि बहुत दिनों से ये यूज़ नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा ये रहता है, क्योंकि खुले में रहता है, ऐसा तो है नहीं कि इसको पैक करना है, तो ये खुला ही रहता है, तो इसलिए इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए थे, तो उसको मैं लंबाई में कट करके ना, इसको जो इसका बट्टा है इसको भी अच्छे से वॉश कर दिया है। अब इसको जो है हम लोग कूट लेंगे बारीक बारीक, मतलब बिल्कुल ऐसे भी नहीं बनाना है बिल्कुल ही चूरा, लेकिन हाँ जितना बारीक करेंगे तो ये जल्दी भी पकेगा, और इसके अंदर जो इसका आलू का पानी होता है ना, उससे भी ग्रेवी काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती है। तो ये वाले आलू वैसे काफ़ी अच्छे निकले हैं, इसका जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छी बनती है। या तो ये वाले आलू हों, ये पता नहीं कौन से, मुझे नाम पता नहीं है, और एक पहाड़ी आलू है। खैर पहाड़ी आलू की तो बात ही अलग होती है, उसकी तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं इसी को जो है अच्छे से कूट लूँगी, और उसके बाद जो है तैयारी करेंगे आलू की खिचड़ी बनाने की। क्योंकि दाल ना रोज़ बड़ा अजीब हो जाता है, हस्बैंड भी बोलते दाल मत बनाना, तो फिर इसलिए मैंने कहा क्या बनाऊँ। अब ये अरबी के पत्ते बोलते हैं, अरबी के पत्ते भी अभी बीच में बनाए थे, तो फिर वो मेरा मन नहीं कर रहा था अभी, तो इस वजह से मैंने वो नहीं बनाया। मैंने कहा चलो इनको ये आलू की खिचड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो यही मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर
आयरन की कढ़ाई ली है मैंने, सरसों का तेल इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका जो कैप है ना, पता नहीं क्या होता है, ऑयल नहीं आ रहा था इसमें ना, पिन लगानी पड़ती है कभी कभी, वो हो जाता होगा ना ज़्यादा ग्रीसी सा, इसलिए तो वो मैं बाद में करूँगी। मैंने ऑयल ऐसे ही डाल दिया था इसमें। इसके बाद जख्या निकाल लिया और जख्या, जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी इसमें। जख्या भी ये बस ख़त्म है, जो लास्ट में बिल्कुल है ना वो मैं फेंक दूँगी, क्योंकि कभी कभी उसमें वैसे तो वॉश करा हुआ है, लेकिन कई बार जो है इसमें पत्थर आ जाते हैं, वो मुँह पे लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। तो ये जो लास्ट का है मैं फेंक दूँगी। नया जख्या जो है ना मैं लेकर आ गई हूँ, तो उसको वॉश करके सुखा के तब मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो है जीरा, जख्या, हींग मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद प्याज कट करे हुए वो इसमें ऐड कर दूँगी और हल्का सा ना इसे ब्राउन कर लूँगी। तो जब तक ये ब्राउन हो रहा है तब तक एक साइड यहाँ पर जिसमें हमारे कप रहते हैं ना, तो उसको मैंने आज वॉश कर दिया था। ये ना हमारे जो सिंक लगा था नया ना, सिंक के साथ ही ये स्टैंड आया था। मतलब ये फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स, किसी भी चीज़ के लिए, कप्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये ऐसे ही पड़ा होता, तो मम्मी ने यहाँ पर रख दिया कि इसमें जो हमारे डेली के कप हैं, जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं ना, वो वाले कप इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर शोकेस में फिर बहुत भीड़ लग जाती है, कप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए तो जो डेली यूज़ होते हैं ना वो हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो इसको मैंने आज वॉश करा था अच्छे से और बस यहाँ पे इसे अच्छे से लगा दिया है। और यहाँ पर साथ में इसके इंडक्शन भी है। आज इसको मैंने कहा चलो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, विम जेल से करा। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जैसे दाल वगैरह बनाते हैं तो उसका पानी कभी कुछ कुछ मतलब गिर जाता है, चाय गिर जाती है काफ़ी बार, क्योंकि अभी इतना तेज़ चलता है कि इसको कंट्रोल करना पड़ता है, एक नंबर पर ही चलाना पड़ता है। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर तब तक प्याज भी हो चुके थे, तो इसमें मैंने अदरक का जो लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। थोड़ी देर इसको जो है भूनने के बाद इसमें वही बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी और अच्छे से पकाने के बाद इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूंगी। ये आलू की तिचौनी तो आप लोगों के साथ मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि हमारे घर में ये ना फ्रिक्वेंटली बनता रहता है, क्योंकि पहाड़ी डिश है और पहाड़ियों के घर में पहाड़ी डिश ना बने ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए तो मैंने इसे ढककर ना भी नमक डाल के रख दिया है, ताकि जो प्याज टमाटर हैं वो अच्छे से जो है ना पक जाए। और यहाँ पर ना आलू के जो छींटे हैं वो बहुत पड़ जाते हैं, तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और जैसे मैंने गैस में कपड़ा मारा ना, एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे करंट जैसा, वो मुझे घबराहट जैसे कि पता नहीं चिमनी से आया किससे आया, तो करंट था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। उंगली कभी कभी हमारी मुड़ जाती है ना, तो एकदम से झन्नाट जैसा नहीं होता, तो झन्ना सा गया वो मेरी उंगली, तो मुझे ऐसा लगा मुझे करंट लगा, तो मैंने चिमनी बंद कर दी। और उसके बाद ये छींटे इतनी दूर दूर तक जाते हैं, मतलब गैस में जो है वाइट कलर के हो जाते हैं छींटे, और टाइल में ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं। इसलिए मैंने एप्रिन पहना हुआ है, क्योंकि कपड़ों में भी गिरते हैं ना तो ये पूरा वाइट वाइट कर देता है। तो यहाँ पर बहुत दाग लग चुके थे, कितना भी हम केयरफुल होकर करें ना, लेकिन वो दाग इसके पड़ ही जाते हैं आलू के। तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। सिंक में भी इसके छींटे पड़ गए थे, वो साफ़ कर दिए। नीचे देखा तो यहाँ पर ये जो ड्रॉर्स हैं इसके बाहर भी हल्के फुल्के छींटे गिर ही गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये इतना सा पोर्शन साफ़ करा तो मुझे लगा चलो मैं पूरे ही कैबिनेट के नीचे एक हाथ मार ही देती हूँ जब तक मसाला भुन रहा है। तो सिर्फ इसमें 2 मिनट लगना है और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और वो सब क्लीन करने के बाद यहाँ पर ना मैंने जो है सुबह ही ये मलाई जो है बाहर निकाल दी थी। तो एक दिन पहले भी मैंने ये मलाई बाहर निकाली थी, लेकिन मैं मक्खन निकालना भूल गई थी, क्योंकि फ्रीज़र में था ना, बिल्कुल बर्फ़ हो रखा था। तो फिर मैंने इसको जो है फ्रिज में ही रहने दिया और आज मैंने इसे बाहर निकाल लिया। मैंने कहा चलो मैं इसका घी बना ही देती हूँ, काफ़ी दिन का हो गया ये। और गाय के दूध में इतना घी मलाई निकलती नहीं है, तो ज़्यादा रखने का ना कोई ज़रूरत नहीं है इसको। तो मैं इसे मिक्सी जार में नहीं बना रही हूँ। मैंने पिछली बार भी हाथ से ही इसका जो है ना मक्खन निकाला था, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर जो है ये मक्खन निकल कर आ गया। मतलब इसने मिक्सी से भी जल्दी काम करा है, क्योंकि मिक्सी में बार पानी डाला हुआ अटकता रहता है, और ये हाथ से तो 2 मिनट के अंदर ये ऐसा हुआ कि मुझे लगा जादू जैसा ही हो गया है। तो पिछली बार भी जब मैंने हाथ से मक्खन निकाला था तो बहुत जल्दी निकल गया था, और तो इसलिए मैं सोचा था मैं नेक्स्ट टाइम भी हाथ से ही जो है मक्खन निकालूंगी। और ये आप देख रहे हो इतनी जल्दी ये मक्खन निकल गया है कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये देख के कि हाथ से भी है। और सिर्फ सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ही बर्तन ख़राब होता है, नहीं तो फिर उसमें क्या होता है, मिक्सी भी ख़राब होता है, फिर दूसरे बर्तन भी ख़राब होता है जिसमें रहता है, और तीसरा भी होता है जिसमें हम रखते हैं। बहुत बर्तन वेस्ट होते हैं। तो इसमें सिर्फ एक बड़ा बर्तन ही ख़राब तो नहीं बोलेंगे, मतलब इसमें मैंने कराया तो यही यूज़ हुआ है, उसके अलावा बहुत सारे बर्तन ना निकले नहीं हैं। तो बस ये 2 सिर्फ मैंने, क्योंकि मैं टाइम देख रही थी, तो ठीक 2 मिनट के अंदर जो है मक्खन निकल गया है। अब मैं इसको रख दूँगी, और आज इसका घी नहीं बनाऊँगी, नेक्स्ट डे बनाऊँगी। अभी क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ तो नेक्स्ट डे ही बनाऊँगी इसका मैं। और ये जो बाकी दूध बचा हुआ है ये कैंडी पी लेगा।
यहाँ पे जो मक्खन है मैंने निकाल दिया है और सिर्फ 2-2.5 मिनट में ये मक्खन निकल गया है और सिर्फ एक ही बर्तन वो है जो होता है यूज़ ना, तो इसलिए पिछली बार निकालते मेरे को बहुत इजी लगा, हाथ से ही 2 मिनट में मक्खन निकल रहा था। तो फिर मैंने कहा मिक्सी की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, इजीली हाथ से निकालूंगी इसको मेल्ट, लेकिन मैं शाम को करूँगी देखूँगी। और इसमें से ये जो एक्स्ट्रा दूध निकलता है ये कैंडी पी लेगा, क्योंकि हल्का सा मुझे कसैला लग रहा है तो कैंडी पी लेती है, क्योंकि एक बार मैंने देखा था ना तो उसने फटाफट से पी लिया था। एक साथ इतना नहीं दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पिएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर पौधे में डाल दूँगी, क्योंकि ये फिर कड़वा हो रहा है वो ये, क्योंकि ना ये सच बताऊँ तो काफ़ी दिनों का इस वजह से भी हो रहा है। फ्रीज़र में भी रखा था लेकिन वो हो ही गया फिर, क्योंकि गाय के दूध में ना इतना मलाई जमती नहीं है इसलिए। और यहाँ पे जो है आलू की थिचौड़ी भी बन रही है। यहाँ पे थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको मैं अभी। पानी ना मैंने एक साथ ही ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि ये बार बार पक पक के ना कम होता है। और ये आलू काफ़ी अच्छे हैं, इनमें ना काफ़ी स्टार्च है ना, तो इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक बनती है, अच्छी लगती है। तो ये बन रहा है यहाँ पे, और राइस मैं बाद में चढ़ाऊँगी। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ढककर, और इसको बाहर ही कैंडी पी लेगी ये। क्या खाना है? क्या खाना है? दे दे। तूने पूरा दे दिया बेटा अपना? कौन लाया ये? हैं? क्या मैंने क्या कहा था अभी? क्या कहा था? कैंडी तू भी खाएगी? अरे बाबा इतनी लंबी जीभ निकाल रही। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं एक गुलाब जामुन, क्योंकि पापा ना भी डॉक्टर के पास गए थे ना, तो वहाँ से गुलाब जामुन लेकर आए। हाँ थोड़ी सी चाशनी डाल दो तो यहाँ पे पापा लेकर आए हैं गुलाब जामुन, जो कि मम्मी मैंने आशीष ने एक एक खा लिए हैं। और ये बाद में, और यहाँ पर एक कटोरा लेके खड़े हैं, चाशनी दे दो थोड़ी सी ले। और बहुत अच्छे हो रहे हैं। परसों भी ना पापा लाए थे, लेकिन पापा तो परसों ही पापा ना रसगुल्ले लाए थे। और है सच्ची में वो रसगुल्ले तो इतने टेस्टी मैंने कभी नहीं खाए, इतने टेस्टी रसगुल्ले। ये काशी ये रख दिया है, और ये मेरा आधा है, मैं खा रही हूँ। आधा टुकड़ा। ये देखो कैसे बातें कर रहे हैं, आधा टुकड़ा दे दो। और यहाँ देखो कटोरा चाट रही है। और यहाँ पर ना अभी जो है आशी को मैंने यहाँ ऊपर चढ़ा रखा है, क्योंकि आशी काफ़ी लंबी है। तो पहले मैं सोची थी सीढ़ी लेकर आऊँगी, लेकिन फिर आशी चढ़ गई थी, क्योंकि ये 3-4 दिन से मेरे बहुत पीछे पड़ी हुई है। मेरा शरारा सूट निकाल दो, क्योंकि इसको राखी में पहनना है। तो ये बोलती मम्मी एक बार निकाल दो, मुझे चेक करा दो। तो इतना ज़िद कर रही थी, तो आज फिर मैं सोची थी सीढ़ी लाऊं, फिर ये खुद ही बोल रही थी मैं ऊपर चढ़ूँगी। तो मैंने स्टूल लगाया हुआ था, तो ये पहुँच गई थी यहाँ पर। और ये जो आप कार्डबोर्ड का ये कार्ट्रिज देख रहे हो, इसके अंदर ही मैंने ये रखे हुए हैं। तो मैंने इसको ना बंद करा हुआ था बिल्कुल धागे से बांध के, लेकिन इसने कट कर दिया है वो। तो मैंने अभी इसको जो है टेप दे दिया, सेलो टेप की अच्छे से लगा देना, क्योंकि कई बार ना फिर क्या होता है, मुझे तो डर लगता है छिपकली वगैरह का। तो मैंने इसको बोला यहाँ पर ना अच्छे से लगा दो। और इसने इतना बड़ा टेप जो है ना काटा, मैंने कहा इतना बड़ा टेप काटने की ज़रूरत नहीं थी, तो कहना नहीं मानती है। तो ऐसी मजाक में मैं इसको मार रही थी कि इतना बड़ा क्यों, इतना बड़ा क्यों काटा, आराम से छोटा सा लेती। तो यहाँ पर इसने 2 टेप लगा दिए, ये बंद हो गया। और ये बहुत खुश भी हो गई है, क्योंकि इसका जो शरारा सूट है वो निकल चुका है। पता नहीं इसको शरारा सूट ही बोलते हैं आई थिंक, मतलब वो कोटी, ये जो ब्लाउज़ होता है ना, ब्लाउज़ के साथ शरारा होता है शरग के साथ, तो वही इसका था। तो इसने सिर्फ एक बार पहना हुआ है ये शादी में, तो ये उसकी ज़िद कर रही थी मुझे यही पहनना है राखी में। तो तब मैंने निकाल दिया था, और मैंने इसको धोकर ही रखा था। लेकिन इसका जो चोली होती है ना, ये थोड़ा सा जहाँ पे इसके डिज़ाइन है, बॉर्डर है, वहाँ पे हल्का सा येलो से लग रहा था, क्योंकि ये रखे भी आपको पता है कई बार वो हो जाते हैं। तो इसका जो ब्लाउज़ है वो मैं थोड़ा सा वॉश कर दूँगी, बाकी शरारा शरग बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि मैंने वॉश करके ये रखे थे इसलिए। और ये नाप तो बड़ा था, लेकिन उन्होंने जो है ऑल्ट्रेशन करके आशी के नाप का बनाया, मतलब साइज़ का हिसाब बोल रही हूँ, क्योंकि पतली सी है इसलिए। तो बस अब ये हैप्पी हो चुकी है। फिर एक बार इसने पहन के भी देखा कि ये कैसी लग रही है बच्चों को होता है ना, तो बस अब शांति मिली इसको। और बाहर जो है अब शाम का टाइम हो चुका है, बारिश हो रही है। इससे पहले बहुत तेज़ बारिश हुई है, मैं तो आपको बहुत देर बाद दिखा रही हूँ। अभी हल्की हल्की हो चुकी है, मतलब बारिश ने तो ऐसा कर दिया है ना कि क्या करूँ, बस बारिश ही हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो टाइम अभी शायद 5-5:15 बज रहे हैं, हाँ 4:45 बज रहे हैं। और यहाँ पर किचन में जो है हस्बैंड और दोनों बच्चे जो है मक्की भून रहे हैं, क्योंकि ये मम्मी ने ली थी
सिया का बहुत खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर ना मक्की वाले बीच में नहीं आ रहे थे, आजकल 1-2 दिन से ही आ रहे थे। और ये वाली मक्की इतनी ज़्यादा से सॉफ्ट थी, मतलब पहले मैं सोची थी मैं इसे बॉईल करूँगी, लेकिन ये इतना सॉफ्ट था, मतलब मज़ा आ गई वाली मक्की खा के। और कूड़ा देखो कितना कर रखा है यहाँ पर, और ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं। सिया तो ऐसी हो गई, सिया को लगता है मैं सब पका लूँगी, मैं सब कर लूँगी, इसको गैस जलाना, इंडक्शन जलाना सब आ चुका है। वो तो मैं थोड़ा सा भी रहने देती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें कर लेती है, लेकिन हर चीज़ नहीं, क्योंकि गैस में थोड़ा डर लगता है इसलिए। तो यहाँ पर आशी जो, और आशी ऐसी है कि ये इतना डरती है, गैस जलाने बुझाने में भी डरती है। ये पट 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 बोल रहे थे तो ये इतना घबरा रही थी, भाग रही थी कि ये फूट रहे हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी बच्चों में भी ना, तो वही है। तो यहाँ पर मैं इनको सेक के दूँगी और हम लोग भी खाएंगे। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।